शीतल नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 42 साल के करीब थी। इसके पास कपड़े की 2 दुकानें होती हैं, जिसमें कई सारे नौकर काम किया करते थे। एक दिन शीतल दुकान में काम करने वाले एक लड़के के पास फोन करती है और उससे कहती है कि तुम अभी तुरंत घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। अब ये लड़का अपनी मालकिन से कहता है कि ठीक है मालकिन, मैं 10 मिनट में घर पर पहुंच रहा हूं। फिर ये लड़का अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपनी मालकिन के घर पर पहुंच जाता है। अब ये लड़का अपनी मालकिन को आवाज लगाने लगता है। फिर इसकी मालकिन शीतल इससे कहती है कि तुम 2 मिनट अभी बाहर रुको, मैं बाथरूम में हूँ, नहा कर आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद इसकी मालकिन शीतल नहा लेती है। उसके बाद वह अपने शरीर पर तौलिया लपेट है और बाथरूम से बाहर आकर इस लड़के के सामने खड़ी हो जाती है। अब यह जो शीतल होती है वह जानबूझकर अपनी तौलिया नीचे गिरा देती है। जब यह लड़का अपनी मालकिन को देखता है तो देखते ही दंग रह जाता है। इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब यह लड़का अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपनी मालकिन को आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर देता है। अब इसकी मालकिन इसका हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम के अंदर लेकर चली जाती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है, इसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार के एक गांव की है। वहां पर शीतल नाम की एक महिला होती है जो अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। शीतल की उम्र 42 साल के करीब थी। शीतल देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। शीतल के पति इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि कुछ साल पहले इसके पति का देहांत हो चुका था। इसकी बेटी का नाम नेहा होता है। इसकी उम्र 20 साल के करीब होती है। नेहा जवान हो चुकी थी। अब शीतल को नेहा की शादी की चिंता सताने लगी थी। वह सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सके वह अपनी बेटी नेहा की शादी कर दे। इसीलिए इधर उधर नेहा के लिए लड़का तलाश करना शुरू कर देती है। 1 महीने के अंदर अंदर शीतल की तलाश खत्म हो जाती है। जब उसको नेहा के लिए एक लड़का मिल जाता है, उस लड़के का नाम मोहित होता है। अब शीतल अपनी बेटी के साथ उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है। अब शीतल जब उस लड़के को देखती है तो एक ही नजर में पसंद कर लेती है और नेहा का और मोहित का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। लगभग 2 महीने के अंदर अंदर नेहा और मोहित की शादी करवा दी जाती है। अब नेहा मोहित की दुल्हन बनकर उसके घर पर पहुंच जाती है और अपनी ससुराल में बड़े अच्छे से रहने लगती है। अब इधर शीतल घर पर अकेली हो जाती है, क्योंकि इसका पति भी नहीं था, जिस वजह से शीतल अकेली हो जाती है। दोस्तों, शीतल के अगर हम कारोबार की बात करें तो इसके पास कपड़े की 2 दुकानें होती हैं। दोनों दुकानें अच्छी खासी चलती हैं। दोनों दुकानों में नौकर चाकर काम किया करते थे। शीतल उन दोनों दुकानों से लाखों रुपया कमाया करती थी। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हर महीने लाखों रुपए की इनकम इसको आया करती थी। दोस्तों, इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। अब शीतल की जवानी तूफान मार रही थी। उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। घर भी उसको काट खाने को दौड़ने लगा था, क्योंकि घर पर इसके अलावा कोई और था ही नहीं। अब यह अपने मन में सोचने लगती है कि वह अपनी इच्छा को किसके साथ पूरी करें। आखिर करें तो किसके साथ करें। वह किसी मर्द का सहारा लेना चाहती थी। दोस्तों, एक दिन दोपहर का समय होता है। शीतल सब्जी लेने के लिए मार्केट पहुंच जाती है और इधर उधर अच्छी सब्जियों की तलाश करने लगती है। तभी शीतल की नजर एक लड़के पर पड़ जाती है। इस लड़के का नाम विकास होता है। इसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है। यह 6 फुट हट्टा कट्टा जवान लड़का होता है। अब शीतल इस लड़के के पास पहुंच जाती है। अब विकास जब शीतल को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। दोस्तों, ये लड़का सब्जी बेचने का काम किया करता था। इसके पास आज बहुत कम ही सब्जी बची हुई थी। अब शीतल इससे कहती है कि इन सब्जियों का क्या रेट है। अब ये लड़का सब्जियों का रेट बता देता है। फिर शीतल उससे कहती है कि तुम्हारे पास जितनी भी सब्जी है तुम सबको पैक कर दो। अब ये लड़का सारे सब्जियों को पैक कर देता है। शीतल उस लड़के को पैसे दे देती है। फिर शीतल उस लड़के बातचीत करने लगती है। वह विकास से पूछती है कि तुम यह सब्जी बेचने का काम कितने दिन से कर रहे हो। अब विकास उसको पूरी कहानी बताता है और उससे कहता है
कि मेरे घर में एक बीमार माँ है। मैं 2 महीने से सब्जी बेचने का काम करता हूँ और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। फिर शीतल विकास से कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा काम है। मेरे पास 2 कपड़ों की दुकानें हैं जिनमें नौकर चाकर काम करते हैं। फिलहाल अभी मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे पास आकर नौकरी कर सकते हो। मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी दे सकती हूँ। अब विकास उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है कि मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर शीतल उससे कहती है कि कल सुबह 10 बजे मेरे घर पर आकर मिलो। फिर शीतल उस लड़के को अपना एड्रेस दे देती है और वहां से वह चली जाती है। दोस्तों, अगले दिन सुबह 10 बजे के करीब विकास शीतल के घर पर पहुंच जाता है। फिर शीतल से बातचीत करने लगता है। अब शीतल इसे सैलरी भी बता देती है कि कितने पैसे इसको मिलेंगे नौकरी करने के लिए। अब जो विकास नाम का लड़का होता है वह उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर के बाद शीतल उसके सामने एक और शर्त रख देती है। वह उससे कहती है कि तुम्हें अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर पर भी रह सकते हो, क्योंकि मेरा जो मकान है वह काफी बड़ा है और काफी सारे कमरे खाली हैं। तुम यहीं पर रहकर नौकरी कर सकते हो। यहां तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब विकास उसकी यह शर्त भी मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है मैडम, मैं यहीं पर रहकर अपनी नौकरी कर सकता हूँ। दोस्तों, विकास शीतल के घर पर रहने लगा था, वहीं पर रहकर नौकरी करने लगा था। अब इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। अब शीतल की जवानी तूफान मारने लगी थी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने विकास को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नौकरी पर रखी थी, ताकि वह उसके साथ अपनी इच्छा को पूरी करे। इसीलिए शीतल उसको अपनी प्रेम जाल में फंसना चाहती थी। दोस्तों, एक दिन शीतल अपना फोन उठाती है और विकास को फोन लगा देती है और उससे कहती है कि तुम तुरंत अभी मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। अब विकास शीतल से कहता है कि ठीक है मालकिन, मैं अभी 10 मिनट में आपके घर पर पहुंच जाऊंगा। फिर यह लड़का अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और अपनी मालकिन शीतल के घर पर पहुंच जाता है। वह जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी मालकिन बाथरूम में नहा रही है। वह अपनी मालकिन को आवाज लगाता है। अब शीतल अंदर से कहती है कि तुम 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी नहा कर आ रही हूँ। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद शीतल नहा लेती है और अपने शरीर पर एक तौलिया लपेट है और बाथरूम से बाहर आ जाती है। जैसे ही वह विकास के सामने आती है, वह जानबूझकर अपनी तौलिया नीचे गिरा देती है। अब विकास जब अपनी मालकिन को देखता है तो दंग रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इतना अच्छा शरीर आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब यह जो विकास नाम का लड़का होता है, यह भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। अब शीतल समझ जाती है कि विकास को चाहिए क्या। अब विकास भी आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर देता है। अब शीतल इसका हाथ पकड़ती है और अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है। अब यह एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बात बात में एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। फिर शीतल उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगती हैं। अब विकास समझ जाता है कि उसकी मालकिन चाहती क्या है। फिर यह दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते हैं। अब विकास अपनी मालकिन के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि शीतल की हालत खराब हो जाती है। अब शीतल भी विकास का भरपूर साथ दे रही थी। आज उसे वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। उसकी तो बरसों की प्यास बुझ रही थी। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब यह दोनों थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का यह रोज का काम हो गया था। ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी इच्छा को पूरी करने लगे थे। इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। अब शीतल की बेटी नेहा अपनी माँ के घर पर आ जाती है और उससे कहती है कि माँ, मैं 15 दिन यहाँ पर रुकूंगा। अपनी बेटी को मना तो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वह तो उसकी बेटी थी। अब शीतल सोचने लगती है कि मैं अब विकास से कैसे मिलूंगी। इस तरीके से 1 हफ्ते का समय गुजर जाता है। अब शीतल विकास से नहीं मिल पा रही थी। उसको बेचैनी सा हो रहा था। वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने अपने मन में सोच लिया था कि आज रात को ही वह विकास से मिलकर रहेगी। फिर उसी रात शीतल अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में सो रही होती है। जब उसकी बेटी सो जाती है तो शीतल दबे पैरों अपने कमरे से बाहर निकलती है और विकास के कमरे में पहुंच जाती है। अब विकास अपनी मालकिन शीतल को जब देखता है तो देखते ही खुश हो जाता है।
वह उसे अपने बाहों में भर लेता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इधर अचानक से नेहा की आंख खुल जाती है। वह जब अपनी मां को देखती है तो उसकी मां बिस्तर पर नहीं होती है। अब वह सोचने लगती है कि मेरी मां इतनी रात को कहां पर जा सकती है। वह पूरे घर में अपनी मां को तलाश करने लगती है, लेकिन नेहा जब विकास के कमरे के पास पहुंचती है तो उसे विकास के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज सुनाई देती है। अब नेहा समझ जाती है कि मां विकास के कमरे में है और कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब नेहा को काफी गुस्सा आ जाता है और बाहर से वह दरवाजा खटखटाने लगती है। अब अंदर यह दोनों डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी रात को कौन आ गया है। फिर शीतल जब दरवाजा खोलती है तो उसकी बेटी नेहा सामने खड़ी हुई थी। वह अपनी बेटी को देखकर दंग रह जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं। अब नेहा अपनी मां को बुरा भला कहने लगती है, उसे तरह तरह की बातें कहने लगती हैं। अब शीतल भी अपनी बेटी से झगड़ने लगती है। अब इन दोनों में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ जाता है। इन दोनों के झगड़े की आवाज बाहर तक जाने लगी थी। अब आस पड़ोस के लोगों की आंख खुल जाती है और वह उनके घर पर आ जाते हैं। अब पड़ोसियों को पता लग जाता है कि इन दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है। अब सुबह तक धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब गांव के ही एक व्यक्ति तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। अब पुलिस उनके घर आ रही थी। तभी शीतल को पता लगता है कि पुलिस हमारे घर पर आ रही है। अगर वह जेल चली गई तो उसका पूरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। अब वह अपनी बेटी को समझाती है कि बेटा, अगर मैं जेल चली गई तो पूरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ मिल जाओ। हम दोनों इस लड़के को ही फंसा देते हैं कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अब नेहा अपनी मां की बातों में आ जाती है। अब वहां पर जब पुलिस आती है तो नेहा पुलिस से कहती है कि यह जो विकास नाम का लड़का है, ये मेरी मां के साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब पुलिस को यकीन आ जाता है। वह विकास को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाती है। दोस्तों, शीतल ने अपनी बेटी के साथ इस गरीब लड़के को फंसा दिया था। फिलहाल यह लड़का थाने में ही था। अब इसको क्या सजा होने वाली है, इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं की गई थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। झूठ और धोखे से किसी की जिंदगी बर्बाद करना न केवल गलत है, बल्कि यह हमारी नैतिकता को भी नीचे गिराता है। सत्य हमेशा देर सवेर सामने आता है। माँ बेटी या अन्य किसी भी रिश्ते में सम्मान और भरोसे का होना बेहद जरूरी है। गलत फैसले रिश्तों को तोड़ सकते हैं और परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। किसी की गरीबी या कमजोर स्थिति का लाभ उठाना बहुत बड़ा पाप है। दूसरों पर झूठे आरोप लगाने से उनकी पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, न कि किसी निर्दोष को फंसाने के लिए। ऐसा करना न केवल अपराध है, बल्कि यह पूरे समाज को कमजोर बनाता है। जीवन में गलतियों से सीख लें और दूसरों को भी सच्चाई और नैतिकता का मार्ग दिखाएं। झूठ और धोखा देने से न केवल दूसरों को, बल्कि स्वयं को भी नुकसान होता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी के साथ अन्याय न करें। हमेशा सत्य का साथ दें और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। याद रखें, सच्चाई और न्याय ही जीवन का वास्तविक आधार है। आप इस कहानी का समापन इन शब्दों से कर सकते हैं, सच को छिपाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हमेशा सत्य और नैतिकता का साथ दें। विकास, जो निर्दोष था, थाने में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसी दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो महिलाओं और गरीबों के अधिकारों के लिए काम करता था, थाने पहुंचा। उसने विकास की स्थिति देखी और उससे पूरी बात पूछी। विकास ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। सामाजिक कार्यकर्ता ने तुरंत पुलिस से इस मामले की गहराई से जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के किसी को जेल में रखना गलत है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ सबूत मिले, जैसे शीतल और विकास के बीच बातचीत के पुराने संदेश और कॉल रिकॉर्ड्स, जो यह साबित करते थे कि यह मामला सहमति का था और जबरदस्ती का आरोप झूठा था। इसके अलावा कुछ पड़ोसियों ने भी गवाही दी कि शीतल और विकास के बीच पहले से संबंध थे। इस बीच
नेहा को अपनी माँ की सच्चाई समझ में आने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना सच जाने अपनी माँ का साथ दिया। नेहा ने पुलिस के सामने जाकर सारी सच्चाई बता दी कि उसकी माँ ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने शीतल को गिरफ्तार कर लिया और विकास को रिहा कर दिया। गांव वालों ने भी शीतल के झूठ और स्वार्थपूर्ण हरकतों की कड़ी निंदा की। इस घटना ने शीतल और नेहा को यह सिखाया कि झूठ के सहारे कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। विकास ने यह तय किया कि वह अपने जीवन को एक नई शुरुआत देगा और मेहनत से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। झूठ बोलने से केवल क्षणिक लाभ हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास होना जरूरी है। कानून और न्याय का उपयोग सच्चाई के लिए होना चाहिए, न कि किसी निर्दोष को फंसाने के लिए। इस तरह कहानी को एक सकारात्मक मोड़ पर खत्म किया जा सकता है, जहां पाठक ये समझ सकें कि नैतिकता और सत्य ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए।